प्रारंभिक जीवन, एक साधारण शुरुआत। बिहार के मधेपुरा जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे पप्पू यादव का असली नाम राजेश रंजन था। उनका बचपन संघर्षों से भरा था। एक साधारण परिवार में जन्मे पप्पू को कम उम्र से ही जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पप्पू को अपनी पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन विपरीत परिस्थितियों ने उनके हौसले को कमजोर नहीं होने दिया। छात्र जीवन से ही पप्पू में नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे थे। वे छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते थे और अपनी बात बेबाकी से रखते थे। उनकी आवाज में एक अलग ही दम था जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की नींव पड़ी डीडीने लगी थी। राजनीति का आगाज, युवा नेता का उदय। छात्र राजनीति में अपनी पहचान बनाने के बाद पप्पू यादव ने जल्द ही मुख्यधारा की राजनीति में प्रवेश किया। उनकी दबंग छवि और बेबाक बयानबाजी ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। वे गरीबों और वंचितों की आवाज बनकर उभरे और उनकी समस्याओं को उठाने लगे। देखते ही देखते पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम बन गए। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और विधायक बने। उनकी जीत ने स्थापित राजनीतिक दलों को हिलाकर रख दिया। लोगों का कहना था कि पप्पू यादव एक नए दौर की शुरुआत है जो बिहार की राजनीति को बदल देंगे। विवादों का साया, आरोप और जेल। पप्पू यादव का राजनीतिक सफर विवादों से अछूता नहीं रहा। उनके तेवर तेज थे और वे अक्सर अपने बयानों से विवादों में घिर जाते थे। उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनके विरोधियों ने इन आरोपों को भुनाने की पूरी कोशिश की। हालांकि पप्पू यादव के समर्थक इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते रहे। उनका मानना था कि पप्पू यादव को जानबूझकर फंसाया जा रहा है ताकि उन्हें राजनीति से दूर रखा जा सके। जेल की सलाखों के पीछे भी पप्पू यादव की लोकप्रियता कम नहीं हुई। उनके समर्थक उनके साथ डटकर खड़े रहे। आत्मचिंतन और परिवर्तन, जेल से समाज सेवा तक। जेल का जीवन पप्पू यादव के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। जेल में उन्होंने अपने जीवन पर चिंतन किया और अपनी गलतियों से सीखा। इस दौरान उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और कानून की पढ़ाई की। जेल में ही उनका रुझान समाज सेवा की ओर बढ़ा। वे जेल के कैदियों की मदद करने लगे और उनके हक के लिए आवाज उठाने लगे। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव ने समाज सेवा को अपना ध्येय बना लिया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करना शुरू किया। उन्होंने कई सामाजिक संगठनों की स्थापना की और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आए। सेक्शन 5, जनता के नायक, पप्पू यादव का दूसरा अध्याय। जेल से रिहाई के बाद पप्पू यादव ने एक नए सिरे से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। इस बार वे जनता के बीच एक बदली हुई छवि के साथ उतरे। वे अब पहले से ज्यादा परिपक्व और संयमित दिखाई देते थे। उन्होंने अपने आप को गरीबों, दलितों और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ने वाला नेता घोषित किया। उन्होंने बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार के लिए आवाज उठाई। पप्पू यादव ने बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी लोगों की मदद की। उनके इन कार्यों ने उन्हें जनता के बीच एक नायक के रूप में स्थापित किया। सेक्शन 6, राजनीतिक उथल पुथल, गठबंधन और टकराव। पप्पू यादव का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने कई राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन किया और कई बार टकराव भी हुआ। उन्होंने अपनी शर्तों पर राजनीति की और किसी के आगे झुकने से इनकार कर दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी रंजीता रंजन को सारण लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा। रंजीता रंजन ने शानदार जीत हासिल की और संसद पहुंची। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी यानी जेपी बनाई। हालांकि उनकी पार्टी को इस चुनाव में ज्यादा सफलता नहीं मिली। सेक्शन 7, निडर आवाज। बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद पप्पू यादव ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वे हमेशा से बिहार की राजनीति में एक मजबूत और बेबाक आवाज रहे हैं। वे भ्रष्टाचार, अपराध और सामाजिक अन्याय के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। उन्होंने जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया है। पप्पू यादव ने हमेशा से गरीबों, दलितों और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ी है। वे बिहार के विकास के लिए काम करने की वकालत करते रहे हैं। बिहार की जनता उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखती है जो उनकी आवाज उठाता है और उनके हितों की रक्षा करता है। सेक्शन 8, आगे की राह।
क्या भविष्य में है पप्पू यादव के लिए? पप्पू यादव का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह कहना मुश्किल है। वे एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा से अप्रत्याशित रहे हैं। उनके फैसले अक्सर राजनीतिक पंडितों को हैरान करते रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक ताकत बने रहेंगे। वे एक ऐसे नेता हैं जिनके पास जनता का समर्थन है। वे अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और लोगों से जुड़ने की कला जानते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में पप्पू यादव अपनी राजनीतिक पारी को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष, एक जटिल विरासत। पप्पू यादव एक जटिल व्यक्तित्व वाले नेता हैं। उनके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। वे एक तरफ जहां दबंग और विवादित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे एक समाजसेवी और जननायक भी हैं। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं। उन्होंने सफलता और असफलता दोनों का स्वाद चखा है। लेकिन इन सब के बावजूद पप्पू यादव ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वे आज भी बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण किरदार हैं। उनकी विरासत पर आगे भी बहस होती रहेगी।